हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यूपी पीसीएस और आरओ दोनों का एग्ज़ाम देना होगा। इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो जो लंबे समय से स्टडी कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट तो नहीं कह सकती, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे लेते हो, सिलेक्शन हो जाता है, तब भी ये नहीं मान सकते कि हमारा सब्जेक्ट जो है कवर हो चुका है या हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं कवर हो चुका होगा, जैसा कि मेरे साथ भी है। मैं कम से कम 1 साल होने वाला है मुझे तैयारी करते हुए, तो कहीं ना कहीं मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कह सकती, कवर कह सकती कि हाँ काफ़ी हद तक मेरा सब्जेक्ट जो है कवर हो चुका है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं क्या पढूँ, क्या नहीं पढूँ और कैसे पढूँ, इतने कम समय में मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कम उम्मीद है कि आपका इतने कम समय में एक भी सब्जेक्ट जो है कवर हो पाए। और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको बोल रहे हैं कि 3 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे, 4 महीने में एग्ज़ाम क्लियर करा देंगे। तो भाई कोई ऐसा भी अभी क्लास नहीं दे पाया जो आपका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम जो है बिना पढ़े क्लियर करा दे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जिनके पास बहुत कम समय बचा और उनको किसी कारणवश जो है अपनी प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल पाया है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं सिर्फ एक दो ही सजेशन दूँगी कि आप अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में बात बन जाए। सबसे पहले मार्केट में बहुत ज़्यादा टेस्ट पेपर अवेलेबल है, वो भी सभी कोचिंग के टेस्ट पेपर आपको नहीं लेने हैं। आपको ऐसे कुछ कोचिंग के टेस्ट पेपर लेने हैं जो काफ़ी रेपुटेड है, जैसे दृष्टि आईएएस हो गया, ध्येय आईएएस हो गया, जीएस वर्ल्ड हो गया और ओनली आईएएस, हाँ यूपीएससी वाला। इन सब के आप टेस्ट पेपर मार्केट से ले लो। मैंने खुद ही ये टेस्ट पेपर 50 टेस्ट पेपर ले रखे हैं, जिसमें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दृष्टि और ध्येय आईएएस इन दोनों के टेस्ट पेपर ले लिए हैं। और इस टेस्ट पेपर को आप पर डे एक पेपर को सॉल्व करो। आप जब सॉल्व करोगे तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। तो इन क्वेश्चन पेपर को सबसे अच्छा क्या है कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो पीछे आपको आंसर दिया हुआ है, और जब आप इस आंसर को पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ये जो पीछे डीपली आंसर दिया गया है एक्सप्लेन करके, तो इनसे आप इन आंसर से आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनने के चांसेस हो सकते हैं कि आप अगर इस मेथड पे क्वेश्चन आता है तो आप 10 से 15 क्वेश्चन इससे बना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इन टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपके 10,000 क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएंगे। 10,000 क्वेश्चन बैंक, जो कि सभी सब्जेक्ट से हैं, कोई एक सब्जेक्ट इसमें टारगेट किया नहीं गया है। इसमें प्रॉपर सभी सब्जेक्ट को ऐसे प्रेफरेंस दी गई है जैसे कि एग्जामिनेशन में पेपर बनते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। मेरा दूसरा सजेशन है करंट अफेयर्स के लिए कि करंट अफेयर्स आप अगर मैगज़ीन खरीद के भी लाते हो, अगर मंथली मैगज़ीन आप खरीद के लाए 12 मंथ के लिए, तो कैसा माना जाता है कि करंट अफेयर्स के लिए 1 साल का अपडेट होना ज़रूरी है। तो पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम में आप जो है 1 साल का जो है करंट अफेयर क्लियर कर लो या कंप्लीट कर लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा सजेशन ऐसा है कि आप जो है हिंदी न्यूज़पेपर का जो एनालिसिस आता है आप उसको जाके, अब यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती है उसके लिए, आप उसको जाके कवर कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है जो मैं खुद करती हूँ, मैं स्टडी लवर वीर के ऑफिशियल चैनल से ही वीर सर पढ़ाते हैं, मैं उनका हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रही हूँ। मैं उनको तब से फॉलो करती हूँ जब मुझे एग्ज़ाम देने का कोई मुझे वो नहीं था कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देना है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं तब से उनको 2016 से फॉलो कर रही हूँ। उन बंदे को फॉलो करने का सबसे बड़ा मेरा रीज़न है कि आप अपनी लाइफ के लिए काफ़ी जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो और काफ़ी मोटिवेट रहते हैं कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। आप उनको अगर फॉलो करते तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये है कि उनके क्लास में आपका जो है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सभी कुछ कवर हो जाता है। और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपका जो लेटेस्ट करंट अफेयर
उन्हीं टॉपिक से बनता है जो कि न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं और न्यूज़ में होते हैं, उन्हीं से करंट अफेयर आपका बनता है। तो अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स आपके बनने के चांसेस उससे हैं और आप उसको कवर कर सकते हैं। और जब भी जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आता है, वो बार बार कहीं ना कहीं 10 दिन 15 दिन बाद बार बार रिपीट ही होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप जो है उनको अगर देखते हैं तो उससे आपका ये सिलेबस जीएस वाला वो कवर हो सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1-2 महीना 3 महीना पहले का जाके थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप पिछला न्यूज़पेपर एनालिसिस है जो पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उससे भी आपका जीएस कवर हो जाएगा। अगर बार बार आप सुन लेते हैं तो उससे कहीं ना कहीं माइंड में आपके फीड हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक था, ये टॉपिक था, तो आपके माइंड में फीड हो जाता है। मेरे ख्याल से आप मैगज़ीन बार बार खोल के देख रहे हो, उसको भूलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह करंट अफेयर्स की आपकी ये बात बन सकती है। तीसरा मेरा सजेशन है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम काफ़ी कम है, तो आप जो है ये दृष्टि का ये जो है इन्वायरमेंट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी। आप इस पेपर को मैगज़ीन को आप मार्केट से ले लो, ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप इसको ले लेते हो तो इन्वायरमेंट के जितने भी टॉपिक हैं बहुत अच्छे से और बहुत कम शब्द में इसमें समझाए गए हैं, तो ये आपका कवर हो जाएगा। दूसरा है आपका यही दृष्टि का ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। अगर ये आप ले लेते हो उत्तर प्रदेश स्पेशल, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे से बहुत कम टॉपिक में और बहुत अच्छे से एकदम एक एक की पॉइंट के साथ समझाया गया और जो इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को इसमें रखा गया। तो ये 2 मैगज़ीन आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। मैं इसको पढ़ कर गई थी RO में और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे, जो पेपर पिछला कैंसिल हो चुका है। तो आप ये कर सकते हो। और बाकी ये कर सकते हो आपने जो है खुद का जो नोट्स बनाया है, तो आप उन नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि मैं करूँ, मैंने खुद का जो एक नोट्स बना रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने ये सब खुद का नोट्स बना रखा है। ये सब मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, तो मैं इन्हीं सब का रिवीजन कर रही हूँ और इन पेपर को सॉल्व कर रही हूँ। और जो मैंने बताया वो मैं उसको कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नया पढ़ने का भी टाइम है नहीं। जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं इसके लिए आंसर राइटिंग भी करती थी, अभी वो मैंने बंद कर रखा है। और चौथा पॉइंट जो है मैंने इस तरह जो है लगा रखा है, मेन जैसे कौन कौन सी जनजाति है जो है अभी चर्चा में है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो इस तरह की जनजाति और कौन से मेले हैं। और कुंभ मेला जो कि 24 में है, तो आप इस तरह के मेले को और इस तरह की जनजाति को आप जो है स्पेशली उनके ऊपर फोकस करके चलो। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका पेपर बहुत अच्छा जा सकता है। अगर मेरा ये सजेशन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।